पहले तो ये बात समझ लीजिए, लाइंस बहुत आपको ना ऐसे सॉफ्ट सी लगानी होती है। ये देखो, मैं जब लाइन लगा रही हूँ तो नीचे से पेपर का टेक्सचर दिख रहा है। हाँ जी। तो इतना लाइट ड्रॉ करना है, इसको डार्क भी करना है तो 2 से 3 बार आप चाहे इसको ऐसे करके डार्क कर लो। लेकिन आपको पेंसिल को बहुत ऐसे रूप से होल्ड करो, अच्छा होल्ड अच्छा होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए, और पूरी आपकी लाइन जो है आए स्ट्रेट आए, ऐसे थोड़ी ढीली सी ना आए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है आई में, जो मैंने आपको सारा मसल वगैरह बताया था वो तो समझ में आता है आपको, आता है ना हाँ जी। निधि, आपको भी? यस मैम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है अभी, देखो कि आप ना वो शेप नहीं पूरी समझ पा रहे हो, जिसके लिए हाँ। मैंने फिर आपको कहा था कि आप कुछ मत और करो, आप प्रिंट निकलवा लिया करो, जो मैं आपको भेजती हूँ ड्राइंग, आप उसके प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट निकलवा लोगे तो क्या होगा कि आप उसको उसके ऊपर ऊपर ड्रॉ कर पाओगे, जो प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट के ऊपर हाँ। ऊपर आप ड्रॉ कर पाओगे, तो आपको लाइन की शेप, लाइन पता चलेगी कि कौन सी लाइन कहाँ तक कितने प्रेशर में ड्रॉ करनी है, साइज पता चलेगा, शेप पता चलेगी उसकी, ठीक है। हम्म। जो आपकी है प्रॉब्लम पारुल, वो ये है कि आप ऐसे ऐसे करते हो, उसको बाद में जब राउंड शेप देनी है, मैं अभी एक आई ड्रॉ करती हूँ। ओके मैम। 1 मिनट, एक मैसेज आया कोई। तो इसको आपने वो लाइट सी सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करनी है कि ये शेप आ रही है मेरी। पारुल आपके लिए स्पेशली बोल रही हूँ, निधि आप भी देखिए कि ठीक हाँ है। यस मैम। साइज वाइज देख लिया कि ये लाइन जो है उसका साइज ये है, तो मैंने ये इस एंगल में इसको ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा था कि ड्राइंग क्या है कि कोई भी लाइन किस एंगल में ड्रॉ की गई, किस साइज में ड्रॉ की गई, कि इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, इसका साइज क्या है, ठीक है। हमने कॉन्शियस होके कि पूरा प्रॉपर कि ये इतने साइज में है, लाइट लाइट सा ड्रॉ कर दिया, डार्क नहीं करना अभी, आप डार्क करो ही हम्म। मत उसको अभी, ठीक है। फिर हमने देख लिया कि ये स्ट्रेट ही लगा देनी है ऐसे शेप में, तक बाद में इसको डार्क करेंगे जहां पे जरूरत है। तो फिर यहाँ से आपका टीयर ब्लाइंड आएगा ना, ऐसे ऐसे जितनी जरूरत पड़ेगी इसको कर्व की, हम यहाँ से दे देंगे अंदर की तरफ, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। होती तो ये ऐसे थोड़ी कर्व्ड ही है ना, ऐसे राउंड शेप में है ना हमारी आई, तो हल्का सा कर्व यहाँ पे दे देंगे ऐसे, और फिर ये ऐसे कीजिए ड्रॉ इसको। ओके मैम। और जब तक ये नहीं ना क्लियर होता, बाकी का पोर्ट्रेट मुश्किल है फिर। जब तक ओके मैम। ये समझ नहीं आ रहा है ना कि कहाँ पे कितना कर्व देना है, लाइंस कैसे सॉफ्ट होनी चाहिए आपकी, तो जब ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी भी आसान हो जाएगा। फिर मेजरमेंट ही है बस कि कौन सी चीज कितने साइज में ड्रॉ करनी है। अब ये क्यों जरूरी है कि आपने जब ऑयल में जाना है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ब्रश के साथ भी तो यही करना है। यस मैम।
मैम देखिए। हाँ निधि, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आप बार बार इसको ना ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ले जाते हो, यहाँ से ऐसे हम्म। ले जाते हो, ऐसे ऐसे तो करना ही नहीं हमने। सारी गड़बड़ यहीं पे हो रही है आपकी। इसी चीज को छोड़ने के लिए बार बार कह रही हूँ आपको। मैं आपको कह रही हूँ ठीक है हमने मैम। ऊपर जाना ही नहीं है, हमने स्ट्रेट रखनी है ये लाइन। यस। ओके मैम। रखनी है, ऐसे जाएगी, इसको ऐसे ड्रॉ करो। हम्म। फील करेगा कि इसको थोड़ा करना है, तो यहाँ से अंदर की तरफ खुद ही कर देंगे, बस हल्का सा। आप स्ट्रेट ड्रॉ करो उसको। ठीक है, सारी प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, आप हर लाइन को ऐसे कर देते हो। ये ठीक ऊपर है मैम जाएगी, कर। ये नीचे आएगी ही आएगी, आप इसको स्ट्रेट रखो। ठीक है, बस ऐसे हम्म। ऐसे ड्रॉ करो, ओके। ऐसे। पारुल, इस क्लास में एज वाइज चलेंगे। पहले कुछ मंथ के बेबी का, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हो गया, कुछ ईयर का हो गया बेबी, फिर और फिर उसके बाद 14 ईयर के, टीन एज में आ गया, फिर 20 प्लस, फिर 40 प्लस, फिर ऐसे ही 60 प्लस। ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। आइज पहले कंप्लीट करेंगे सारी। मैम बट ये मेरा हो चुका है। आपका एज वाइज नहीं हुआ है। नहीं मैम, मैंने छोटे बच्चे की आई बनाई थी। वो मैंने बताया होगा वैसे ही उस क्लास में, लेकिन जैसे प्रॉपर इस क्लास में करते ना एडवांस वाली में, वो नहीं ओके चला। ओके। हाँ। ओके मैम। मैम देखना ये सही है क्या? पहले से तो अच्छा है, लेकिन आप यहीं पे गड़बड़ कर रहे हो बार बार। अच्छा। अब भी। हाँ, हाँ, आप ये घुमा क्यों देते हो, घुमाओ मत उसको। इसको ऐसे रखो बस। ओके ओके ठीक है। ऐसे रखो, और फिर ये हल्का सा ये बस ऐसे दे दो। फिर बाद में इसको ऐसे राउंड शेप दे दो बस। ठीक है ओके मैम। यहाँ पे घुमाओ मत इतना इसको। ठीक है, फिर से हाँ देखो जरा। ठीक है। ऐसे ये आएगा, हाँ बस ये हल्का सा राउंड हो जाएगा यहाँ से, और ये ऊपर ऐसे। ठीक है। ठीक है, ये आप बार बार इसको ऊपर ले जाते हो, सारी शेप यहाँ पे गड़बड़ होती है। हम्म। पारुल, चेक करवा दो, ये शेप चेक कर दो, करवा दो मुझे।
पारुल चेक करवा दो, चले। मैम देखिए ये सही है। अब यहाँ से ठीक किया तो ये नीचे की तरफ आ गई। मैंने कहा था कि कभी भी अंदर की तरफ तो लाइन ड्रॉ करनी ही नहीं है। जो भी लाइंस आएंगी बाहर की तरफ ऐसे आएंगी, ऐसे। तो आपको जब ये आपने ये लाइन लगाई तो आपको जब ये अंदर की तरफ करनी तो बाहर की तरफ ही करनी है, ऐसे ड्रॉ करना है। बात समझ रही हो निधि? ये बाहर की यस तरफ मैम यस। ऐसे करना है। ओके ठीक है मैम। आपने प्रिंट अभी भी नहीं ना निकलवाए निधि? यस मैम। प्रिंट नहीं ना निकलवाए अभी भी? हाँ हाँ, वो टाइम नहीं लगा, निकलवाने हैं मुझे मैम। प्रिंट निकलवाइए, प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में क्लास निकल रही है ऐसे हाँ मैम, टाइम बिना नहीं लगा, प्रैक्टिस अब करेंगे। के ऐसे नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के ना मुश्किल होगी। पारुल आप कर रहे हो? यस मैम। हाँ, पारुल आपकी भी यही प्रॉब्लम है, देखो टीयर ग्लाइंड की शेप ये है, ठीक है? तो इतना छोटा नहीं होगा जैसे आपने किया, और आपने यहाँ से अंदर की तरफ ड्रॉ कर दिया जो ऐसे, ठीक है? वो नहीं करना। यहाँ से दब गया, यहाँ से दब गया अंदर की तरफ, वो नहीं करना। बाहर की तरफ रहेगी ये आई। ऐसी तब होगी जब वो काफी एज हो चुकी हो, मसल लूज हो चुके हो, अभी यंग नहीं रहे, तो तब ऐसी थोड़ी सी अंदर की तरफ चली जाएगी तो वो एज बढ़ी हुई लगेगी। ये तो किसी यंग की आई है, तो फर्क महसूस होना चाहिए। जो मैं आपको कह रही हूँ ना, इस वाले में फर्क है, ये कोर्स में। तो मैं यहाँ पे यही चीजें आपकी ठीक करवाऊंगी कि एज का कैसे पता चलेगा। ओके मैम। पारुल बात समझ में आ रही है? हेलो, आप म्यूट पे हो। हाँ जी मैम, आ रही है। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये एज बताएंगी, ठीक है? हाँ जी। तो अभी इसको ठीक कीजिए। अभी फिर से मैं वो आई बता रही हूँ कि अगर कुछ मंथ का है, अभी टीथ नहीं आए, ठीक है? अभी कुछ मंथ का है बेबी, तब उसकी आई कैसे होंगी? तब ये चीजें नहीं आएंगी वहां पे ना, ये ऐसी शेप नहीं होगी, क्योंकि ये तो तब की है जब 14 के बाद मसल बन चुके, तब ये एज के वजह से ये आई है शेप। अभी कुछ मंथ का है तो सिर्फ फैट है उसके फेस पे, उसकी बोन भी बहुत सॉफ्ट है, और फेस के ऊपर मसल है नहीं, सिर्फ फैट ही फैट है। तो देखो क्या शेप होती है, ध्यान से देखना पहले, फिर ड्रॉ करना पारुल। हाँ जी। मैं थोड़ा बड़े साइज में ड्रॉ कर रही हूँ। पहले तो ये एक विड्थ ले लेते हैं, फिर ये लेंथ आती है, फिर इनकी आईज थोड़ी बड़ी होती है साइज में। यहाँ पे तो वो मसल बन गए तो तब ऐसे है ना। ये है फ्रंट लाइन, ठीक है? मिडल, ये बैक यहाँ पे, ठीक है? देखो इसकी शेप क्या आई है, सारी बाहर की तरफ है ऐसी, अंदर की तरफ मत हाँ ड्रॉ करना कुछ, ठीक है? यहाँ पे टीयर क्लाइंट अभी बना ही नहीं, बस ऐसे हल्की शेप है राउंड सी, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक पहले ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। देखो इसकी शेप क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ फेस पे फैट है, तभी कह रही हूँ ये सिर्फ लाइंस नहीं है, ये एज बता रही है। और इनके क्या है कि फेस आई में वाइट पार्ट बहुत कम दिखता है, आई बॉल बहुत बड़ा होता है। देखो ये सिर्फ इतना सा दिखेगा यहाँ पे, ऐसे इतना बड़ा सिर्फ आई बॉल ही है इनकी आई में। अभी आपका
4th मंथ है ना, अभी होगा बेबी तब पता चलेगा आपको कि कैसी दिखती है आई। ठीक है, ध्यान देना पारुल, ठीक है। बहुत ज्यादा ध्यान देना इन चीजों पे, आपकी ड्राइंग में बहुत फर्क आएगा। हाँ जी। अपर आईलिड सिर्फ इतना सा, ये क्योंकि इंडियन बच्चा है तो थोड़ा सा दिख रहा है इसके वो लोअर आईलिड, नहीं तो कईयों के ये होता ही नहीं, बिल्कुल फैट इतनी ज्यादा होती फेस पे कि दिखता ही नहीं है। निधि, आपके बच्चे कितने बड़े हैं? यस मैम। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? हेलो। मैम देखिए इसको राइस को। निधि, आप ना पहले किसी भी चीज की लेंथ और विड्थ समझना शुरू की, सारी गड़बड़ वहां पे है। ठीक है, ओके ठीक है आप मैम। लेंथ और विड्थ नहीं समझ पाते हो। हाँ हाँ, तो ये इसका क्या वो होगा देखने की प्रॉब्लम है निधि, ये प्रॉब्लम होती है कि आप बिना देखे किसी को समझे, बिना किसी चीज को सीधा ड्रॉ करना शुरू कर देते हो, जब तब ये होता है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि इनकी जो लेंथ ज्यादा रहेगी, विड्थ कम रहेगी। तो शेप को देखो जरा पहले हम्म। अच्छे से ना, आप अच्छे से देखते नहीं हो। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, सबकी यही है। मैं वही कहती हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि इतनी एज तक आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा, खुद को भी तो देखा ही होगा मिरर में, लेकिन ड्रॉ नहीं कर हम्म। पाते। तो वो सिर्फ प्रॉब्लम देखने की है। आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी जरा ज्यादा है कि आप बिना देखे उसे अच्छे से, उसकी विड्थ और लेंथ समझे बिना सीधा ड्रॉ कर देते हो। मैं बार बार आपको इसीलिए ओके। ये चीज बता रही हूँ कि ये देखो, ये है। ठीक है, ये जब मसल बन गए तो थोड़ा नीचे की तरफ आ गए, तो लेंथ उतनी नहीं रही। ये छोटा बेबी अभी कुछ मंथ का है, तो इसका ना तो टीयर ग्लैंड अच्छे से बना है, पीछे भी शेप सिर्फ इतनी ही है, तो ये शेप आएगी। ठीक है, दोनों ठीक इसीलिए है। दिखा रही हूँ आपको कि क्या फर्क है बड़े की आई में, छोटे की आई में। अभी यही कुछ ईयर का होगा तो टीयर ग्लैंड की शेप बनेगी, यही शेप बनेगी यहाँ से अच्छे से। यस। पारुल, आपको समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ जी मैम, मैं बना रही हूँ, 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको।
मैम दिख रहे हैं? एक मिनट। पारुल, आपकी भी कोई प्रॉब्लम है? मैम क्या? शेप नहीं? शेप की? हाँ देखो, ये एक हाँ शेप। जी हाँ जी, समझ गई। इसकी शेप क्या हाँ है? जी ये देखो, चांद के जैसे होती है ना, जैसे ऐसे आई इसकी शेप ये। हाँ जी ठीक है। पीछे हाँ जी। आपके वाले में कितनी बड़ी हो गई ये शेप आई है ना पीछे। तो आप लोग अभी शेप के मामले में थोड़े से कच्चे हो दोनों ही, ऐसे ही शायद उनका भी होगी प्रॉब्लम। ये शेप नहीं समझ पाते। ये शेप है। मैंने जब फर्स्ट डे आपकी क्लास ली थी ना ड्राइंग की, तब मैंने आपको बोला था कि ये टीयर ग्लाइंड से लेके आईबॉल कितना है और पीछे से ये आईबॉल कितना है। आपको वो शेप देखनी है। ये फ्रंट की शेप क्या है? फ्रंट की शेप ये है। ये एक शेप है, ये यस छोटी मैम। छोटी शेप है। जो आप कहते हो ना कि वो ये लगना चाहिए, वो लाइटनेस आनी चाहिए, वो तब आती है जब आप ये शेप समझते हो। वो वही तब लगता है। ठीक है। मैम हाँ जी देखना। निधि, आप अभी जो कहा वो वही चीज है आपके लिए भी। सेम यही चीज है कि आप शेप नहीं समझ पा रहे हो। ओके। ये लाइन यहाँ तक ऐसे, ये पतला है यहाँ पे। आप अपने वाला देखो क्या है आपने ड्रॉ किया। इसको अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये शेप देखो क्या है इसकी, और आपके वाले की। तो एक चीज ये है कि आप टाइम नहीं देते। दूसरी चीज ये है कि आप ध्यान से देखते नहीं। और टाइम ना देने की वजह से वो देख नहीं पाते, तो होता क्या है कि जितना दिख रहा है उस टाइम पे आपको जो समझ में आ रहा है आप फटाफट वही ड्रॉ कर रहे हो। आपको करना क्या है? आप प्लीज दोनों, सेम प्रॉब्लम है। आप क्या करो, यस मैम। एक मिनट बताती हूँ अभी। अरुल, आप कर सकते हो क्या? क्या मैम? प्रिंट निकल सकता है या घर पे कोई मैगजीन या कुछ ऐसा है क्या? मैम है, मैं करवा सकती हूँ प्रिंट। और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो मैं भेजती हूँ इसका प्रिंट, या कोई भी चीज का ना, कोई पोर्ट्रेट भेजूंगी या आईज भेजूंगी, आप उनके प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। और फिर ये ठीक है करना, मैम। ट्रांसपेरेंट शीट मिल जाती है ना, जो हम कुछ भी कवर करने के लिए, इवन घर पे होती है, आप सूट वगैरह कोई चीज ऐसी हाँ इसके जी हाँ जी होते, ये ट्रांसपेरेंट शीट होती है आपके पास ना। मार्कर लो। वो जो टेम्परेरी होता है वो परमानेंट मत लेना। मार्कर लो, उसको ऐसे किसी भी ड्राइंग पे रख दो, चाहे आप ना न्यूज़पेपर में कुछ आया, कहीं पे भी कुछ आया, कोई है कोई चीज ना, उसको ऐसे मार्कर के साथ ऐसे ड्रॉ करके देखो। ठीक है, जब मार्कर के साथ आप ऐसे ड्रॉ करोगे, एक तो ये आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। मुझे ये है कि आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाए, आप अच्छे से समझ पाओ इन चीजों को ना। यस मैम। ये देखो, अब आपको ये शेप समझ में आएंगी यहाँ पे कि शेप है क्या। जब तक ये समझ में आता ना, तब तक बहुत मुश्किल है, मैं बता रही हूँ। बाकी चीजें समझना तब तक बहुत मुश्किल है। ऐसे चीजों के ऊपर रख के मार्कर के साथ, ये मार्कर के साथ ना ऐसे शेप को समझो पहले। जो दिए हुए प्रिंट, मैंने आपको ये पिक्चर्स भेजी हुई है, करना चाहो तो उसके प्रिंट निकलवा के करो, नहीं तो किसी की पिक्चर अगर है आपके पास मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, तो उसके ऊपर रख के वो शेप को थोड़ा समझो अच्छे से, और उसको ना ऐसे ड्रॉ करके देखो, निकालो उन आंखों में से वो शेप निकालो, ये वाइट पार्ट की, तो आपको ये लाइन समझ में आएंगी।
किस एंगल पे ड्रॉ ओके किया गया, ये किस एंगल पे ड्रॉ किया गया, ये लाइन यहाँ पे, ये यहाँ पे। ओके ठीक है। मैम ये पूछना। हाँ, अब पहले से काफी अच्छा है पारुल, पहले से अच्छा है, लेकिन ये उस तरफ चला गया, सेंटर में नहीं है, इस तरफ चला गया। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत डार्क कर देते हो लाइंस को। ओके। ठीक है। अभी भी इस शेप में थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन पहले से हाँ काफी जी। अच्छी। हाँ जी। और ना ये चीज समझो पारुल, देखो, ये लाइन है यहाँ तक, मीन्स ये लाइन यहाँ तक जो है वो है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है। अच्छा। फिर ये ऐसे ऊपर गई है, तो आपकी ये लाइन थोड़ी ऊपर रह गई। हाँ ये जी। लाइन, हाँ जी ठीक है ये मैम। लाइन लंबी हो गई, ये छोटी हो गई। तो जब आप ड्रॉ करो तो लाइट सा ड्रॉ करो, और फिर उन लाइंस को देखो कि ये लंबी है कि ये ज्यादा बड़ी है। ठीक है ठीक है। मैम। ये ठीक है। चीज जो है वो आपकी सारी ड्राइंग को ठीक करेगी। अब मैं आपको आज ही ये फर्क बता देती हूँ, क्या फर्क होता है। ये मंथ का बेबी है, मंथ का। ठीक है। अब ईयर के बेबी में क्या फर्क आता है, जब वो कुछ साल का हो जाता है तो तब ये शेप ऐसी हो जाती है। ध्यान से देखो, ये नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, इसके नीचे ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। ठीक है मैम। अब क्या होता है, यही जो आई है ये शेप ले लेती है थोड़ी सी। तो ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है। ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि पहले ये चीजें कवर करो अपनी, कि लेंथ और विड्थ आपको पता होनी चाहिए कितनी है। उसमें फिर की लाइंस लगा लो, आप बिना की लाइंस के काम करो ही मत। ठीक है। और लाइट सा ड्रॉ करो पहले, ऐसे। यहाँ पे आपको रुक के उसको अच्छे से देखना है कि अब मुझे शेप देनी क्या है। ठीक है। यहाँ पे ये इतना, फ्रंट मिडल बैक। ठीक है। यहाँ पे इसने हल्की सी शेप ले ली, ये टीयर ग्लाइंड ने हल्की सी शेप ले ली जो यहाँ पे थी ही नहीं। यस हल्की मैम। सी, लेकिन ये राउंड ही जाएगी ऐसे, जो कि बड़ों में नहीं होती, बड़ों में थोड़ा सा इसको और शेप आ जाती है। तो छोटे बच्चे की अभी कुछ ईयर का हो गया, 5 या 6 ईयर का लगा लो आप, तो उसने ये लाइन भी थोड़ी सी जो ऐसे पूरी राउंड सी है, उसने हल्का सा अंदर को कर्व लिया, ये ऐसे, ये अभी भी ऐसे ही है, ऐसे ही। ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो पहले, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। ये इतना अभी तक समझ में आ गया कि क्या फर्क आएगा। ये मंथ का। मैम मैं ना हाँ मैं जी। 5 मिनट्स में ज्वाइन कर रही हूँ। मैम ओके 5 मिनट्स में ज्वाइन बैक कर। ओके ओके। निधि, आपको समझ में आया यस मैम, दिखाते हैं। कि ये फर्क आता है जब ये मंथ का है, ईयर का है। ये देखिए, ये बनाया है मैंने कांगड़ा, ये रहा। बातें तो समझ में आ रही हैं आपके, है ना। हम्म। हाँ। इसको अभी क्या है कि ये जो है एडल्ट्स की, तो वो ज्यादा ही यस। कुछ ऐसे शेप लेती है ना। ये अभी क्योंकि छोटा हम्म। ही है, इसको फिर से ड्रॉ करती हूँ, ध्यान से देखो ओके मैम। कि ये लाइन जो है वो अभी ऐसे राउंड सी ही जा रही है, मतलब इतना नहीं उसने अभी किया।
ऐसी नहीं आई है अभी, बड़ों के जैसी ओके नहीं मैम। हुई है अभी। अभी हम्म। छोटी ही है, तो बस राउंड शेप ली है अभी। इससे थोड़ी सी बढ़ गई है, इससे थोड़ा सा इसने ओके। शेप लिया। ठीक है। ठीक है। यस मैम। लाइन ये भी ऐसे ही रहेगी कर्व, इसमें भी हम्म। अभी वो पूरा वो वैसी शेप नहीं आई जैसे बड़ों वाली, क्योंकि अभी कुछ ईयर का ही है। लेकिन ये है कि कुछ ये मंथ वाले से ईयर वाले की शेप में चेंज आ गया। ओके मैम। निधि किया ड्रॉ आपने? यस मैम। ओके। देखिए मैम। हाँ, ये लाइन जो है, इस लाइन की प्रॉब्लम क्या है कि आपने अंदर की तरफ ऐसे कर दी ना, जैसे बड़ों की होती है कि यहाँ से ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं जाएगी। हम्म। छोटा बच्चा है ना, तो अभी भी जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम के ऊपर की तरफ गई है ना, इनके भी यस। जाएगी ऐसे ही, ऐसे जाएगी ऊपर से, हम्म। अंदर की तरफ नहीं आएगी। बात समझे? ओ- देखो, ओ- इनकी लाइन ड्रॉ हम्म। करें, होगी बाहर की ही तरफ, यहाँ से ऐसे। लेकिन इनकी थोड़ा सा ये जो जगह है, यहाँ से और ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। ठीक है। अभी ठीक भी है। बहुत वो शेप नहीं लेगी, क्योंकि कुछ ईयर का ही है ना अभी। यस मैम। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी, जो जो बताएंगी एज क्या है। हम्म। यहाँ से पता लगेगा कि एज क्या है, और यही है वो जगह जहां से हम एक की आई दूसरी की आई से अलग कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। ठीक है मैम। तो बहुत संभाल के, ध्यान से, आसपास की चीजों में शेप को देखिए, जो भी शेप है ये जैसे मैं बता रही हूँ, शेप्स को देखिए। ठीक है, शेप को देखना ठीक है शुरू मैम। कीजिए।
हाँ जी पारुल, समझ में आता है डियर कि ईयर में हाँ जी मैम। में क्या फर्क। उनके ना ये चीज अभी बनी नहीं